मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज 11वीं शरीफ की फातिहा है मेरी बहन के यहाँ पे। और सुबह बहुत जल्दी पे वो उठ गई थी और अपने जितने भी किचन के काम हैं वो अपने शुरू कर दिए करना। तो यहाँ पे सारा जो खाना बन रहा है, जो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, वो तो बनाने वाले आए हुए हैं तो वो अपना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी बहन मटन की तैयारी कर रही है। तो प्याज वगैरह फ्राई करके रख ली है और यहाँ पे चावल को पीस के भून रही है क्योंकि इसकी खीर बनानी है। तो काम बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे करके करेंगे तो ही काम होगा। और ऐसा है कि आपको तो पता है कि फातिहा का भी एक टाइम मुकर्रर होता है कि उसी टाइम में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे नाश्ता के लिए एग प्याज वाली भुर्जी बनी थी, वो सब ने खाई है। और यहाँ पे एक तरफ वो मटन बना के रख देगी। तो मटन ऐसा है कि नीचे बिरयानी वगैरह बन रही है। खानसामा जो आए हैं वो बिरयानी बनाएंगे, ज़र्दा बनाएंगे और भी चीज़ें बनाएंगे जो, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा काम होते हैं क्योंकि आपको तो पता है 11वीं शरीफ की फातिहा जब होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ब्लॉग में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप लोग यहीं से मत जाइएगा या स्किप करके वीडियो आगे मत बढ़ाइएगा। तो फिलहाल आज सब लोग आए हुए हैं मेरी बहन के यहाँ पे। तो ये भाई साहब की खाला हैं और उनकी एक बेटी है, खड़ी है, तो आपने पहले देखा होगा। तो सारे लोग पूछ रहे थे और ये कि आपको कुछ काम में हेल्प करना है तो बता दो तो हम करा लें। तो मेरी बहन ने बोला नहीं, सब हो रहा है धीरे धीरे, आप लोग बैठिए। तो ये लोग सुबह ही आ गए थे और बहुत अच्छा लगा खाला लोग से मिलके क्योंकि इनका नेचर ना बहुत अच्छा है। और जब मिलो ना तो ऐसे नहीं लगता कि मतलब कोई दूसरे हैं, सब में अपनापन लगता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरी बहन के यहाँ पे 11वीं शरीफ की फातिहा है। तो जो चीज़ें होंगी जैसी होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ पे आ ही गए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, उसके बगैर वीडियो थोड़ा सा ना अधूरी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ यही कुछ चीज़ें शेयर करूँगी और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अपना सपोर्ट और प्यार लास्ट तक बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूरी भी बनी थी और ये आलू और बैगन की थोड़ा सालन वाली सब्ज़ी बनी थी जो बहुत अच्छी लगती है पूरियों के साथ। और यहाँ एक तरफ पे खीर पक रही है। तो आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना खीर पक रही थी और मेरी बहन ना जैसे ड्राई फ्रूट फ्राई करके और कढ़ाई लेके जा रही थी सामने से, तो पता नहीं कैसे उससे घी निकल के मेरे यहाँ पे बिट्टू के लग गया। और उस टाइम पे तो हमको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, और सम्स मतलब रोने लगा। फिर मेरी बहन सारे काम छोड़ी और उसको मनाई, किसी तरीके से छुपाई। और इसी तरीके से प्यार से बच्चों को मनाओ ना तो थोड़ा बच्चे मान जाते हैं। लेकिन ये था कि समझ में बिल्कुल नहीं आया कि उसको कैसे इतनी ज़्यादा चोट लग गई और पूरा ना मार्क बन गया था। सब लोग पूछ रहे थे ऐसा कैसे जल गया। तो बस मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो उस टाइम वो बहुत रोया था और मैं आपको बात का दिखाती हूँ कि आप देखिए किस तरीके से उसके यहाँ पे मतलब जला है। इतना कुछ अभी भी दिख रहा है निशान। और इस टाइम पे बज रहे हैं 10, अभी 10 भी नहीं बजे हैं और इतना काम हो चुका था। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स नीचे। नीचे आपको दिखाती हूँ कि नीचे क्या क्या काम शुरू है क्योंकि यहीं पे खाना होना है, यहीं पे खाना बन भी रहा है। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ पे चचा की और मामू की ड्यूटी लगी हुई है सैलेड पे। तो सैलेड में थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे ये लोग भी, तो इनकी भी नेकियां लिख जाएंगी क्योंकि मतलब फातिहा में ऐसा होता है ना, सब अपनी अपनी नेकियों के लिए तड़पते रहते हैं कि हमारी कोई नेकी हो जाए। और यहाँ पे चावल भी इनका रखा हुआ है। तो जैसे जैसे इनकी भी मतलब बहुत तेज़ तैयारी चल रही थी खाना बनाने की। और यहाँ पे ना बिरयानी के लिए चिकन की तरी बन रही है। मैं कैसे बताऊँ, ये जो खाना बनाए हैं वो जो वहाँ पे खड़े हैं ना, इतना लजीज खाना इनका था। मतलब बिरयानी का जायका इतना टेस्टी था और उन्होंने ना चिकन की तरी दी थी फातिहा में रखने के लिए, वो तो लाजवाब थी सच में। जो बहुत अच्छा खाना बनाया और हमको इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खाना बनेगा।
तो यहाँ पे प्लेट वगैरह भी साफ़ होके रख गई हैं, सिर्फ मेहमानों का इंतज़ार है कि खाना बने और फिर सब आए और फिर सब खाएंगे। तो इसी तरीके से हम 11वीं शरीफ की फातिहा होती है और इससे पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे बच्चों की चल रही है मस्ती, बच्चों को एंजॉय करने को मिल गया है और ऐसे माहौल होता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सम्स की बुआ के बच्चे भी आए हुए हैं और भी बच्चे मिल गए हैं। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी फ्रेंड्स, और नहा के आई तो फिर मैं फ्रूट्स वगैरह कट करने लगी हूँ, क्योंकि फातिहा का टाइम हो रहा था और 12:30 पे फातिहा होनी थी। तो मेरी उम्मीद है कि मैं आपके साथ छोटी छोटी हर एक चीज़ की क्लिप लेके और ऐड करके आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे तैयारी होती है और किस तरीके से हम लोग करते हैं। कुछ ऐसा नहीं, शांति और सुकून के साथ हर काम करना चाहिए, तो उसी तरीके से शांति और सुकून से काम हो रहा था। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी थी। अब यहाँ से उठ के जब फातिहा में होगी तो चली जाएंगी चीज़ें, किनारे हैं क्योंकि बच्चे भी रहते हैं ना तो डर लगती है। और यहाँ पर मेरी बहन मोमबत्ती जलती हैं बड़े पीर की फातिहा में 11, तो वो लगा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे तैयारी होने लगी है फातिहा की। तो यहाँ पे हॉल पे फातिहा होगी और इस टाइम पे आंटी आ गई हैं। तो मैं आंटी से बोल रही थी कि आंटी आपका तो पता नहीं चल रहा है, आप रहती कहाँ हैं। तो फिर आंटी सबसे मिलने के लिए आई, मिलिए आंटी से। नहीं यार ऐसे मत बोलो, ए सानू सही में चली जाएगी यार। इसके साथ ऐसा मिले हैं कि भले भर आंटी भर लूं, लेकिन का नमस्ते। अंदर चलो इसकी मम्मी से थोड़ा हाँ, मिल लो, आ जाओ। मिल लो उसकी मम्मी से। चलो किचन में है। आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। तो फ्रेंड्स आंटी सबसे मिली, मेरी खाला लोगों से, और सबकी बातें होती रहती हैं ना, तो मेरी खाला से सबको जानती हैं फ़िलहाल वो, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं तो आंटी का एक नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंटी ना ये नहीं रहता आंटी के पास बैठो कि इसकी बातें उसकी बातें करें, आंटी बिंदास बातें करती हैं, आपका माइंड फ्रेश कर देंगी। तो आंटी ना सबसे बड़ी बात कि वेजिटेरियन है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। और जब ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे होता है तो आंटी सब कुछ जानती रहती हैं। मैं इसीलिए बोल रही कि आंटी अभी आ जाइए, और आंटी से मुलाकात हो गई। तो यहाँ पे अना से मैं बातें कर रही थी, मुनमुन भी आई थी, मुनमुन के पास ही बैठी। तो अना कुछ मुझे ऐसे बता रही थी और मुझे उसकी मेहंदी इतनी प्यारी लगी थी। तो मैंने बोला अना तुम्हें मेहंदी किसने लगाई, तो उसने नाम बताया कि उस बाजी ने लगाई है। मैंने बोला अच्छा। तो मेरी बहन की बेटी ने उसको मेहंदी लगाई थी, उसका नाम भी शबा है। यहाँ पे सालन बन के कंप्लीट हो गई है, खीर भी बन गई है, अब सब कुछ हो रहा है फातिहा में जाने के लिए। तो मेरी बहन भी यहाँ पे रेडी सेडी हो गई है और मैं बस रेडी नहीं हुई थी। तो मैं फ़िलहाल बाद में हो जाऊँगी तैयार, और यहाँ पे मेरी बहन सब कुछ निकाल देगी। तो चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाती है ना, तो अंदर से ना हड़बड़ाहट नहीं होती है। नहीं तो कुछ काम ना अगर नहीं होते हैं और फातिहा का टाइम होता है तो फिर बहुत जल्दबाजी होती है। तो खाला मामू लोग आ गए थे, बाकी लोग सब आ रहे थे, सबका इंतज़ार भी चल रहा था। और इस टाइम पे मौलाना साहब आ गए थे, भाई साहब वो तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। तो हर एक चीज़ में ना सबका साथ चाहिए होता है। जब तक सबकी हेल्प नहीं होती तब तक कि बड़े काम नहीं हो पाते हैं। और 11वीं शरीफ की फातिहा ना सबके घर में हो, बहुत अच्छा लगता है। इसकी बरकतें ना साल भर बनी हुई होती हैं। और 11वीं शरीफ की फातिहा की वजह से मुझे तो ये चीज़ यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, साल भर घर में बरकत होती है, हर एक चीज़ अच्छा होता है। तो यहाँ पे उनके ससुर जी आ गए हैं और ऐसे करके धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। तो फिर इसके बाद तो मैं आप लोगों को कोई क्लिप दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि मेरा ब्लॉगिंग का काम है और सब लोग बहुत अच्छे से वीडियो में आना पसंद करते हैं, ऐसा किसी का नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी अम्मी आ गई और अम्मी को देख के बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। और खाला है तो अम्मी बोल रही थी तुम लोग इसीलिए नहीं आ रहे हो, मतलब घर इतने दिन से तुम लोग ये किचन को चमका रहे थे। तो अम्मी को बहुत पसंद आया सब कुछ। और मैं इतनी ज़्यादा डाउन थी इस टाइम पे, मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था इस दिन भी, क्योंकि मैंने अम्मी को एक दिन पहले बोला था कि अम्मी मेरे ना ड्रेस भेज देना आप। तो अम्मी ने बोला ठीक है। अम्मी ने बोला और उस दिन नहीं आ पाए थे, मतलब मेरी बहन के यहाँ मिलाद शरीफ में घर के लोग, क्योंकि बगल में ना हमारे यहाँ पे शादी थी, तो वहाँ भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर समझिए बहुत लेट पूरी उमरिया ये ड्रेस घूमी, उसके बाद मुझे मिली। जब सब लोग आ गए थे, खाना शुरू हो गया था, तब जाके और एहसान को मैंने बोला एहसान तुमने अच्छा किया है भाई। तो बोला बाजी मैं क्या करता। और यहाँ पे देखिए सब आ गए हैं। तो फिर मैं एहसान की थोड़ा क्लास लगाई, उसके बाद मैं खालू के पास गई। तो ये खालू हैं, मेरे बड़े खालू हैं। तो इनको तो आप जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। और इनका ऐसे है कि खालू मतलब शिम्मी है ना, शिम्मी आयशा
काफ़ी लोग जानते इसलिए बता रही हूँ, उनके पापा हैं ये। तो खालू आए हुए थे, माशाल्लाह से मेरे खालू बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, खुले मिजाज के हैं। मैं बोल रही थी खालू आपने ऐसा क्यों किया, तो बोल रहे थे बेटा हमको वहाँ जाना था इस वजह से लेट हो गया। और देखिए यहाँ पे ना जो क्लिप बनी हुई है ना, ये मेरे खालू ने मेरी क्लिप ली है। फिर मैं रेडी हो गई और मैं खाला को बोल रही थी खाला थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर देना, तो खाला इतने अच्छे से नहीं कर पा रही, तो खालू ने बोला बेटा मुझे दो ना, मैं करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ऐसे शर्मा सी गई थी। फिर यहाँ पे अम्मी की चाची आ गई थी, मेरे बड़े पापा की बेटी आ गई थी, और मैं ऐसे कैमरा ना लिए कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत क्लिप ले रही थी, तो ये सारे लोग ना एंट्री में ही कैद होते चले गए। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी कि मतलब इनके लिए मुझे अलग से कैमरा ओपन नहीं करना पड़ा, ये लोग आ गए। फिर यहाँ पे मेरी बहन हज़रत के साथ जो लोग खाना खाएंगे उन सब के लिए खाना लगा रही थी, और मैं आपसे बातें कर रही हूँ कि हाँ अब मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे अंदर से अब अच्छा लग रहा है। तो कैसी लगी मेरी ड्रेस, कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये पीछे पे जो है ना, ये मेरी मोमानी है और ये अम्मी की चाची है। तो यहाँ पे शाजिया आ गई है, और शाजिया सिर्फ आई है, अंदर एंट्री ली है और सीधे बाहर चली गई है। तो यहाँ पे नाजी को आप देखिए, नाजी से मिली है। हाँ भूल गई अम्मी दिखा नाजी, नानी को इतने दिन बाद माशाल्लाह। हाँ तो फ्रेंड्स ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और जो लोग आए हैं अभी सबसे मिलवा दी हूँ, और आगे आपको अभी और भी मिलवा दूँगी, लेकिन मैं आपको बोर नहीं कर सकती, इसलिए सेकंड पार्ट आएगा, उसको देखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।